Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चे, हम लोगों ने पिछले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ में व्हीटस्टोन ब्रिज से जुड़ी हुई थ्योरी को पढ़ा था। अभी हम लोगों को उसी से आगे बढ़ना है और दूसरा पढ़ना है मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज क्या है, उसके कंसेप्ट को हम लोगों को प्राप्त करना है। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा अरेंजमेंट है जो किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि मेरे पास कोई चालक तार है, इस तार का वायर का रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, हम इसके रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसमें जो कंसेप्ट आपको मिलेगा, यह कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जैसा होगा। जैसे प्रयोगशाला में आप किसी तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को यहाँ रखा गया है और वह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मीटर ब्रिज, इसका नाम रखने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। एक पतला लंबा मैग्नीन का वायर होता है, उस वायर का लंबाई परफेक्ट 1 मीटर लिया जाता है और तब वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके किसी एक अज्ञात चालक तार के प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है मीटर ब्रिज। और ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मीटर ब्रिज में जो एक्सपेरिमेंटल वायर होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। ऑब्जेक्टिव में जवाब होगा मैग्नीन। क्या लिखेंगे? मैग्नीन जवाब मिलेगा आपको। और इस तार की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। कितनी होती है लंबाई? परफेक्ट 1 मीटर लिया जाता है। तो चलिए इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम लोग डायग्राम में देखेंगे अभी। तो चलिए हम लोग तत्काल फटाफट लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला बात होगा मीटर ब्रिज है क्या। मीटर ब्रिज एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। इसमें 1 मीटर लंबा पतला
मैग्नीन का तार का उपयोग किया जाता है। इसे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट for obtaining unknown resistance कहा जाता है। यह बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कैसे प्रयोगशाला में इसको प्राप्त किया जाता है, कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, उसको डायग्राम में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया लिखा हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रयोगशाला का जो व्यवस्था है, एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट है, जिसमें तार को जोड़ा जाता है और क्या क्या चीज़ उसके साथ होता है, पूरे अरेंजमेंट को डायग्राम में दिखाते हैं। तब उसके वर्किंग को समझाएंगे, कैसे वर्क करके किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्र में देखना है आपको, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरह से लकड़ी का एक बॉक्स होता है, बॉक्स नहीं सॉरी प्लेट होता है। इसी बॉक्स पर एल आकार का मेटल प्लेट होता है, कॉपर का ये प्लेट होता है एल आकार का। यहाँ पर भी आपका एल आकार का मेटल प्लेट होता है।
ये जो डिफरेंट कलर का दिखाया जा रहा है ये मेटल प्लेट का बना होता है उसके ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि इसमें जो है यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार जुड़ा रहता है। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी देते हैं। ए भी हमारा एक लंबा वायर है, या आप इसको सी पॉइंट दे सकते हो। और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा यहाँ होता है। इस प्रकार से ये सब आपका यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसके नीचे एक मीटर स्केल होता है। इसको कहते हैं मीटर स्केल। यह मीटर स्केल होता है, इसके पैरेलल रखा रहता है। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है इन दोनों पॉइंट के बीच उस वायर को जोड़ा जाता है जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। यह है अज्ञात प्रतिरोध। जिस चालक तार का प्रतिरोध निकालना है उसको X मान लिए, वो यहाँ पर जुड़ा रहता है। और यहाँ पर एक बॉक्स जुटा रहता है जिसको कहते हैं PO बॉक्स। या इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स इसको बोलते हैं। अब देखेंगे गौर से हम लोग यहाँ पर, ये X जो है हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब इस पॉइंट के बीच है एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है। दूसरा छोर एक जॉकी से जुड़ा रहता है, इसको जॉकी बोलेंगे, जिसको आगे पीछे हम खिसका सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग डी रखते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट का नाम बी रखते हैं। तब हम बच्चे लोग यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को माप सकते हैं, और इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं L। कितना मान लेते हैं इसको? L मान लेते हैं। तो आप बच्चे यहाँ पर बोलोगे इसकी लंबाई हो जाएगी सर 100 माइनस L। ये सेंटीमीटर में होगा और इसको भी सेंटीमीटर में मापेंगे। तो इस तरह से देखा गया। अब यहाँ पर आप बच्चे गौर करके देखना, सभी पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं आप लोग। A, B, ये पॉइंट का नाम हुआ, D आपका। अब देखोगे इस पॉइंट का नाम हम D रख देते हैं। अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं M, इसका नाम ले लेते हैं N, इसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम रख देते हैं F। अब एक अतिरिक्त चीज और जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसमें सर्किट में करंट फ्लो कराना है। अभी तक कहीं कोई सेल नहीं जोड़ा गया है। अब आपको सेल जोड़ने के लिए
यहाँ पर इस तरह से एक पॉइंट को दिखा देना है। इस पॉइंट का नाम जी दे दीजिए। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं RH, फुल फॉर्म होता है रियो स्टेट। शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक बोलते हैं इसको। धारा नियंत्रक इसको बोलेंगे हम लोग। और इधर से दूसरा छोर जुड़ा रहेगा, जो सेल जुड़ा रहेगा इसमें। सेल के साथ यहाँ पर एक स्विच जुड़ा रहेगा, के लिखा रहेगा, और उसका दूसरा छोर हमको यहाँ पर ऐसे जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा विचार करिएगा ये क्या चीज़ है। तो के जो हुआ तुम्हारा स्विच हुआ। स्विच हुआ ये हमारा के, और ये हमारा ये सेल हो गया। सारे एलिमेंट को कर दिया गया कंप्लीट। अब इसके डायग्राम का एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी डायग्राम बना लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़कर इसका डिस्कशन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से एक्सपेरिमेंट में, आप बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दे जो यहाँ पर जल्दी से। अब इसको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का व्याख्या करते हैं और उसके वर्किंग को बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम सारे बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सर पूरा ये लकड़ी का प्लेट होता है, उस लकड़ी के प्लेट पर ये मेटल प्लेट लगा रहता है। ये सब मेटल प्लेट आपको दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ तक मेटल प्लेट नहीं होता है, ये गैप रहता है, और उसके बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 1 मीटर लंबा वायर होता है, जो मैग्नीन वायर होता है। क्या होता है? मैग्नीन वायर होता है, जिसके पैरेलल 1 मीटर स्केल लगा रहता है। मीटर स्केल का काम होगा बी पॉइंट कहाँ पर है, ए से बी तक के लेंथ को मापना। इस मीटर स्केल के द्वारा ए से बी के लेंथ को मापा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये भी मेटल प्लेट है, जिसमें 3 गो पॉइंट बना हुआ है। इस तीनों पॉइंट से 3 चीज़ अलग अलग जुटा है। इसके बीच में गैपिंग है, यहाँ पर देखेंगे गौर से। यहाँ से यहाँ तक में गैप है, कुछ नहीं जुटा हुआ है, मेटल प्लेट नहीं है। तो उसके बीच में
उस तार को जोड़ा जाता है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध वाला तार जोड़ा जाता है। चलिए आइए गौर से हम लोग और ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद ये दोनों पॉइंट के बीच गैप होता है, मेटल प्लेट नहीं रहता है, एम और एन के बीच गैप होता है। इस एम और एन के बीच में एक बॉक्स जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या कहते हैं इसको? जिसके द्वारा हम इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें देखिएगा, जब आप प्रयोगशाला में कभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर बॉक्स बना होता है और वहाँ पर इस तरह से लगा रहता है, बहुत सारा की लगा रहता है, इस तरह से लगा रहता है। इसमें लिखा रहता है 5 ओम, यहाँ लिखा रहता है 10 ओम। तो जिसको आप खोल लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस का ये बॉक्स काम करेगा। इसी का नाम है पीओ बॉक्स। क्या नाम है इसको? पीओ बॉक्स। इसको कहते हैं फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो रेजिस्टेंस को बताता है। हम चाहे जितना रेजिस्टेंस लेना चाहें उतना रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। यही बॉक्स आपका यहाँ पर है और उसका रेजिस्टेंस आर है, ये बताया गया है। चलिए आइए गौर से, अब हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पर जी पॉइंट और इसका नाम दे दीजिए एच पॉइंट। सॉरी, जी तो पहले से यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, उसको नहीं दिखाना है। यहाँ पर कोई दूसरा नाम दे दीजिए, एच आई दे दीजिए इसका नाम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखोगे गौर से, इसके बीच में 3 चीज जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एच और आई पॉइंट के बीच में आपको जुड़ा हुआ है आर एच, रियोस्टेट फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। और इससे एक स्विच जुड़ा है के, और उससे जुड़ा हुआ है सेल। स्विच को ऑन करके धारा नियंत्रक को आगे पीछे खिसकाते हैं। तो जैसे आगे पीछे खिसकाते हैं तो यह परिपथ में धारा भेजता है और यह निश्चित धारा यहाँ से चलता है और वो धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होता है। यहाँ से धारा चलता है और वो धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होता है। जैसे तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होने लगा आई जी। तो जैसे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो जाता है धारा आई जी, समझ जाता है कि यह सिस्टम अभी असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। तो असंतुलित है, तब यहाँ पर जॉकी को ये हुक जैसा बना होता है, वायर पे खिसका सकते हैं आगे पीछे। तो इस जॉकी को आगे पीछे खिसकाते हैं। जब वो जॉकी पॉइंट बी पर पहुँचता है तो आई जी का मान 0 हो जाता है। तब हम उसको कस देते हैं और स्थिर करके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो यह सिस्टम संतुलित हो चुका है। जब संतुलित हो चुका है तब हम लोग देखेंगे गौर से यहाँ पर कि सर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। जैसे देखिएगा मेरे पास ए और बी और डी और बी, ये सब पॉइंट आपका है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका जो इस तरह का अब देखेंगे गौर से, हमारा ये पॉइंट हो जाता है ए, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, सॉरी बी पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सी पॉइंट नाम दीजिए। ए है, ये सी होगा, ये बी होगा, वो डी होगा। तो ए इसका नाम दे दीजिए, बी इसका नाम दे दीजिए, सी इसका नाम दे दीजिए, डी
तो गौर से देखिएगा, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इससे प्रवाहित धारा IG आपका 0 हो चुका है, मतलब सिस्टम संतुलित है। तो ए से बी तक का तार का जो प्रतिरोध है उसको हम लोग मान लेते हैं P, और बी से सी का प्रतिरोध जो है उसको मान लेते हैं Q। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, और ए से डी यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी R, और तुम्हारा फिर यहाँ से C से E के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा X। यही हुआ अज्ञात, इसी को निकालना है यहाँ पर। जब ये प्रवाहित धारा 0 हो जाता है तो संतुलित हो जाता है, तो यही हो गया आपका संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बन गया आपका संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होने पर इसका कंडीशन हम लोग जानते थे, P/Q = R/X हो जाएगा। वहाँ हो सकता था S दिए थे, यहाँ पर ये लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर 2-3 छोटा बात पर चर्चा करेंगे, तब हम लोग बैक करेंगे। तो ये जो मेरा AC वायर है, इस AC वायर का पूरा लेंथ है आपका 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब क्या समझेंगे, 100 सेंटीमीटर लंबा ये तार है, और ये तार मैग्नेट का वायर है। उस मैग्नेट वायर का यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। हम लोग मान लेंगे पूरे तार की लंबाई कुछ है, रेजिस्टेंस पूरे तार का कुछ है, लेकिन यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है वो मैं मान लेता हूँ और उस पर काम करता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा पेज को आगे ले जाते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मौका देंगे गौर से, पहले आप समझिए गौर से। यहाँ पर जो आपका है AB वायर, AB नहीं है AC वायर मैग्नीन का है, वो तो लिख दिए थे, जिसका लेंथ आपका 1 मीटर है। तो AC वायर के यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। तब आपसे पूछा जाएगा AB वायर का लेंथ आपको एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AB वायर जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिए हैं और रियोस्टेट के द्वारा कांस्टेंट धारा इसमें फ्लो करा दिए हैं, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ था। अब जॉकी यहाँ पर पॉइंट B है, उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। खिसकाने पर देखा गया कि सिस्टम संतुलित हो गया और गैल्वेनोमीटर का धारा 0 हो गया। तो जैसे गैल्वेनोमीटर का धारा 0 हो गया तो सिस्टम संतुलित हो गया। तब हम इसको जकड़ देते हैं और मीटर स्केल से B पॉइंट से A पॉइंट के बीच का लेंथ को माप लेते हैं, और ये लेंथ कितना मिला आपको, L सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। ये L सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो B से C का लेंथ कितना हो जाएगा, 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगा। तब उसका रेजिस्टेंस बोलना कितना होगा, तो AB वायर का लेंथ कहेंगे हम लोग L सेंटीमीटर है, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कह सकते हो AB वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इस रेजिस्टेंस का सिंबल माना गया है P, जिसका वैल्यू हो जाएगा L × R। अब देखेंगे दूसरा बात, फिर गौर से यहाँ पर चेंज कीजिए बात को। आप बच्चे जवाब दोगे जल्दी से। B से C का लेंथ कितना बचा, 100 - L, और उसके रेजिस्टेंस का सिंबल दिया गया है Q। तो उस बात को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। BC वायर, अब यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझने में लगेगा अच्छा। BC वायर का लेंथ आप कितना बोलोगे, ये लेंथ हो जाएगा 100 - L, मतलब प्रयोग में करके यही L खोजा गया। प्रयोग करके ये L खोजा जाता है, L का मान प्राप्त किया जाता है, मीटर स्केल से उसकी लंबाई मापा जाता है। तब उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 100 - L,
तब कहेंगे बीसी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। इस रेजिस्टेंस का सिंबल दे दिया गया क्यू, ये हो जाएगा लेंथ इंटू 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब चले आइए गौर से, यहाँ पर ए से बी का लेंथ आपको मालूम हो गया, पी का वैल्यू, बी से सी के लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, क्यू का मान मालूम हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स का आर मालूम रहता है, सिर्फ ये मालूम नहीं रहता है इसका वैल्यू कितना है। इससे मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया, तो हमारा ये व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार हुआ। अब आई जी का मान 0 हुआ तो ये संतुलित हो गया। तो जैसे संतुलित होता है तो आप बच्चों को पता है संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का शर्त क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/X। वहाँ S लिखते थे, यहाँ X लिखे हैं, तो P/Q इक्वल टू R/X। तब यहाँ पर हम बच्चे लिखने जा रहे हैं आगे, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का शर्त हमको मालूम है। तो शर्त हमारा ये है P/Q इक्वल टू R/X। तो यहाँ से P का वैल्यू पुट कर दीजिए L इंटू R और Q का वैल्यू पुट कर दीजिए 100 माइनस L इंटू R कैंसिल हो जाएगा। ये R रेजिस्टेंस मालूम रहता है आपको, पीओ बॉक्स का रेजिस्टेंस है, यह X हमारा अज्ञात राशि है। तो ये R कैंसिल हो गया आपका। तो जब यहाँ से R आपका कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से अज्ञात राशि X बराबर निकालना चाहेंगे, X बराबर कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस L इंटू बड़ी R बटे L हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये फार्मूला आपको मिल गया। जो भी चालक तार आपको हाथ में दिया गया था अज्ञात रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा इस फार्मूला से निकालेंगे। अब देखो बहुत आसान है यहाँ पर बोलना। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बी पॉइंट संतुलन बिंदु कहाँ पर प्राप्त होता है, जॉकी को जो खिसकाते हैं पूरा एसी वायर पर बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, उसको जकड़ देंगे हम लोग। तो बी से ए से बी की का लेंथ लेंगे, वह एल आपको मालूम हो जाएगा। और जब वो मालूम हो जाएगा तो 100 माइनस एल कर देंगे, वो भी मालूम होगा। और पीओ बॉक्स में रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है वो आपके इच्छा पर होता है, आपको वो मालूम होगा बढ़िया। तो जो तार का रेजिस्टेंस है X वो कितना होगा आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसको आप लिखने का कोशिश करेंगे फिर हम लोग। तो आप सीरियली जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जहाँ से स्टार्ट किए फिर से एक बार, ये पहला पेज था आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है ना, पहला पेज ले लिया था आपने। अब आप लोग यहाँ से दूसरा पेज का कैसे एक्सपेरिमेंटल एरे बन जाए, कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज के बराबर है, उसको आप लोग को लेना है। ये लेने के बाद तब हम लोग लास्ट पेज को ले लेंगे और हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन। किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग पहले व्हीट स्टोन पढ़े थे, व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, कहाँ उपयोग होता है और कैसे अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध इस व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोगों ने देख लिया, सुन लिया। फिर आगे हम लोग और देखेंगे। चलिए यहाँ तक हम नोट कर लिए। अब आप इस बात को जल्दी से नोट कर लीजिए। लास्ट लाइन हमारा अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध यही निकला है, यही है तुम्हारा अज्ञात प्रतिरोध का व्यंजक। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो है तो बड़ा अच्छा चीज़, बहुत आसान है, बस एक बार सिर्फ दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो चलिए
इससे ज़्यादा संभावना व्हीट स्टोन ब्रिज का होता है और वो बार बार पूछा जा रहा है। किरचॉफ्स लॉ बार बार पूछा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज बार बार पूछा जाता है। मीटर ब्रिज से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का आ जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ।